हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज जोन में। आज हम बात करेंगे मेप्टाल स्पस टेबलेट के बारे में। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। ये ब्लू क्रॉस कंपनी का मेप्टाल स्पास है। इसके बारे में पूरा फुल डिटेल समझने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों, और आपको बता देंगे कि मेप्टाल स्पास यूज करने से क्या लाभ प्रदान होता है और कैसे इसको यूज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो है मेफ्टाल स्पास में मेफनमिक एसिड, जिसे एंथ्रेलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, यह नॉन स्टेरॉइड होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा होती है, NSAID होती है दोस्तों, जिसका उपयोग हल्के, मध्यम और दर्द से जो राहत दिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने वाली, एनाल्जेसिक, दर्द कम करने वाली, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होती है वो भी इसमें दोस्तों काम करती है। ठीक है। इसे सर्वप्रथम 1962 में औषधि प्रयोजनों के लिए जारी किया गया था और तब से इसका विपणन बड़े पैमाने पर पार्क एवं डेविस और कंपनी द्वारा, ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा इसका उपयोग किया जाने लगा, मैन्युफैक्चर किया जाने लगा। हालांकि इस दवा एजेंट का सामान्य नाम जो है मेफनमिक एसिड है, लेकिन यह अपने ब्रांड रूप मेफ्टाल स्पास के नाम से अतिदम जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। और मेफनमिक एसिड, एंथ्रेलिक एसिड जो है फेनमोड से विभिन्न अन्य मेफनमिक एसिड आमतौर पर अच्छी तरह से सहन किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन अगर ओवरडोज होता है तो साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसलिए ओवरडोज ना हो, हम आपको वीडियो में लास्ट तक बताएंगे कैसे इसको यूज करना है। 14 साल से नीचे कैसे यूज़ करना है, 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कैसे देना है, और महिलाओं को कैसे यूज करना है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो सबसे पहले हम इसके उपयोग को जान लेते हैं, इसके लाभ को जान लेते हैं दोस्तों। मेफ्टाल स्पेस का उपयोग कई तरह की स्थितियों में किया जा सकता है। मेफ्टाल स्पेस का उपयोग हल्के और मध्यम आंतरिक दर्द के लिए उपचार के लिए भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, और पेट से संबंधित जो भी दर्द होती हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और पीरियड्स के दौरान दर्दनाक रक्तस्राव में भी इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ महिलाओं को भारी रक्तस्राव, मासिक धर्म का ऐंठन का अनुभव होता है, उसमें इस टेबलेट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है और काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता है मेफ्टाल स्पास को यूज करने से। और गुर्दे की पथरी में जो दर्द उपस्थित होता है उनको भी दोस्तों ये ख़त्म करता है, कम करता है। अब बात करेंगे कि मेफ्टाल स्पास टेबलेट लेते समय जो दिशा निर्देश है, यानी जो सावधानियां हैं वो क्या होंगी। सबसे पहले आपको दवा के भोजन के बाद ही लेना है, 1 गिलास पानी के साथ। ये चीज़ जो मेन है उसको आप समझिए। सबसे पहले दवा को भोजन के बाद 1 गिलास पानी के बाद आपको लेना है। उम्र के अनुसार खुराक में बदलाव किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर 14 साल से कम के बच्चे हैं तो उनको कम डोज देना है, और 65 साल से ऊपर हैं बुजुर्ग तो उनको भी कम डोज देना है, यानी कि 1 टेबलेट। और 1 टेबलेट का जो मानक होता है मेफनमिक एसिड का, वो 250 ही mg होता है। तो इसलिए जो है 14 वर्ष से जो बच्चे छोटे हैं उनका पेट दर्द कर रहा है तो 1 टेबलेट मेफ्टाल स्पास देना है, और 65 साल से जो ऊपर बुजुर्ग हैं उनको भी 1 टेबलेट मेफ्टाल स्पास देना है। पूरे दिन भर में 1 ही टेबलेट देना है दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेफ्टाल स्पास की क्रियाविधि, यानी मेफ्टाल स्पास कैसे काम करता है। तो हम आपको बता दें कि मेफ्टाल स्पास प्रोस्टोग्लैंडिन सिंथेटस इनहिबिटर्स अर्थात सियोकेक्स और सियोक्स-2 यानी साइक्लोऑक्सीजनेज रेस्टर से चिपक जाता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण को रोकता है, जो दर्द के लिए जो है वहाँ पे जिम्मेदार होता है, और उसका वो यौगिक है। यानी साफ शब्दों में बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन दर्द पैदा करने वाला एक अग्रदूत है। यानी मेफनमिक एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज रिस्पेक्ट्स के साथ बंध कर प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण को रोकता है, जिससे दर्द वहाँ पे तुरंत कम हो जाता है। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि हल्के और मध्यम पेट दर्द के उपचार के लिए इसका उपयोग तुरंत आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार का जो मासिक धर्म रक्तस्राव हो रहा है, उसमें अगर ब्लड वगैरह जा रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, तो आप मेफनमिक एसिड यानी मेफ्टाल स्पास ऐंठन से निपटने के लिए तुरंत यूज कर सकते हैं, सुबह शाम 1 टेबलेट। और गुर्दे की पथरी में अगर दर्द है, पेट में दर्द है और ऐंठन जैसा किसी प्रकार का कोई दर्द होता है दोस्तों, इसको 1 टेबलेट आप आसानी तरीके से खा सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मेफ्टाल स्पास का खुराक यानी डोज कैसे लेना है। तो बेस्को के लिए मेफ्टाल स्पास की खुराक क्या होती है कि 250 मिलीग्राम कैप्सूल या टेबलेट में उपलब्ध है। यानी मेफ्टाल स्पास 250 मिलीग्राम में उपलब्ध है, वो सुबह शाम आप इसको यूज कर सकते हो खाना खाने के बाद, जो वयस्क पुरुष हैं। और बुखार में भी दोस्तों हल्का फुल्का आप ले सकते हो इसको। और अगर मासिक धर्म में महिलाओं को ज़्यादा ऐंठन और दर्द होता है
तो इनमें इनको 2 टेबलेट खाना पड़ेगा, यानी सुबह 1 टेबलेट और शाम को भी 1 टेबलेट खाना पड़ सकता है, क्योंकि 500 मिलीग्राम दिया जाता है तो 2 टेबलेट होगा तब भी जाके 500 मिलीग्राम होगा दोस्तों। और 8 घंटे में 250 मिलीग्राम दिया जाता है, यानी सुबह अगर आपने 1 टेबलेट यूज किया है तो शाम को भी आपको 8 घंटे बाद 250 मिलीग्राम यानी 1 टेबलेट और यूज करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए, तो सीधी सी बात है 1 टेबलेट सुबह और शाम खाना होता है, 250 ग्राम से ऊपर ना हो, और कोशिश करें तो 1 ही टेबलेट बच्चों को दिया जाना चाहिए। वृद्ध रोगियों में रोग और स्थिति के अनुसार चिकित्सक शुरुआत में 500 मिलीग्राम और हर 6 से घंटे में 250 मिलीग्राम की खुराक लिख सकते हैं। यानी अगर वृद्ध हैं 65 वर्ष से ऊपर हैं तो 500 मिलीग्राम का डोज होना चाहिए, यानी कि सुबह शाम 1-1 गोली लिख देना चाहिए, पूरे दिन में 500 मिलीग्राम हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे मेफ्टाल स्पास के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो देखिए साइड इफ़ेक्ट तो इसके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ब्रांड दवा ब्लू क्रॉस कंपनी की है, लेकिन ओवरडोज हो और बिना किसी वजह से अगर मेफ्टाल स्पास कोई खा लेता है 2 टेबलेट 3 टेबलेट, तो दस्त जो है जैसा कब्ज जो गैस या सूजन भी हो सकती है, चक्कर आना भी हो सकता है, घबराहट भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचें, दुष्प्रभावों से बचें, ओवरडोज ना हो, किसी बेवजह से आप दवा ना खाएं, बच्चों से दूर रखें। ठीक है, ताकि इसके गंभीर जो दुष्प्रभाव हैं वो देखने को ना मिलें दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ इससे जुड़े सवाल के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे क्या मेफ्टाल स्पास सुरक्षित है। तो हम आपको बता दें मेफ्टाल स्पास एक ब्रांड नाम है और इसमें 250 mg मेफनमिक एसिड और 10 mg डाइक्सलोमाइन हाइड्रोकोलाइड है। मेफनमिक एसिड नॉन स्टेरॉयल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAIDs दवा वर्ग के अंतर्गत आता है, जो पेट दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, जबकि डाइक्लोमाइन हाइड्रोकोलाइड एंटी एलर्जिक दवाओं के वर्ग के अंतर्गत आता है, जो पेट, आंत, गुर्दे और मूत्राशय में मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। साथ में पेट में ऐंठन, जठरांत संबंधी विकार, मासिक धर्म में ऐंठन और एक अति सक्रिय मूत्राशय से दर्द की राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कि क्या मेफ्टाल स्पास एक दर्द निवारक है। तो हाँ, ये मासिक धर्म में जो ऐंठन होता है, मासिक धर्म के दर्द सूल जो गंभीर दर्द होते हैं, यानी पेट में जो भी दर्द होता है उनको रोकने के लिए इसका उपयोग दोस्तों किया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा सवाल महिलाओं के लिए, क्या पीरियड्स के दौरान मेफ्टाल स्पास लेना सुरक्षित है। हाँ, मेफ्टाल स्पास मासिक धर्म के दौरान उपयोग करने के लिए सुरक्षित दवा है, जो मासिक धर्म, ऐंठन, मासिक धर्म, रक्तस्राव, पीरियड्स दर्द के दौरान दर्द, पेट में ऐंठन आदि से राहत दिला सकता है और दिलाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेफ्टाल स्पास को काम करने में कितना समय लगता है। तो मेफ्टाल स्पास लेने के बाद अवशोषण में 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। मेफ्टाल स्पास का चरम प्रभाव सेवन के 90 मिनट के भीतर शुरू होता है। कार्यवाही की अधिकतम अवधि लगभग 4 घंटे है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या दिन में हम कितनी मेफ्टाल स्पास ले सकते हैं। तो वयस्कों के लिए प्राथमिक देखभाल चिकित्सक द्वारा सलाह दी गई है कि वे दिन में 6 से 8 घंटे के अंतराल पर अधिकतम 2 टेबलेट स्पास टेबलेट ले सकते हैं, यानी 500 मिलीग्राम जो है डोज उसका मेफनमिक एसिड का आप दोस्तों ले सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो दोस्तों हम जहाँ तक समझ चुके हैं कि मेफ्टाल स्पास के बारे में आपको संपूर्णतः जानकारी मिल चुकी है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसकी MRP इस समय 10 जो एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट दोस्तों आ रहा है, और इसकी जो है MRP जो है 52 रुपया इस समय, यानी 5 रुपया पर टेबलेट के साथ आपको देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों मार्केट में। और काफ़ी पेटेंट ब्रांड दवा है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर किस कंपनी द्वारा बना हुआ है। तो ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में दोस्तों ये टेबलेट बनता है। और बात करें इसके जो है जो इसकी संरचना है, जो इसकी जो वो हैं, तो इसमें मेफ्टाल स्पास टेबलेट 10 टेबलेट का आता है। प्रत्येक टेबलेट में मेफनमिक एसिड 250 mg होता है और डाइक्सलोमाइन हाइड्रोकोलाइड 10 mg आता है दोस्तों। तो मेफ्टाल स्पास के बारे में अगर जानकारी सही दिया हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और पेटेंट वीडियो की दवा की वीडियो जब मैं बनाऊँ दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।